Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Shubh Online Classes. In this video, I discuss with you an important chapter from class 11th, that is depreciation, from the textbook T.S. Grawal. In this video, I discuss with you some important question. Question number 12. With GST, Modern Limited purchased a machinery on 1st August 2016 for 60,000 rupees. On 1st August to 1st October 2017, it purchased another machinery for 20,000 plus CGST and SGST at the rate 6% each. On 30th June 2018, it sold the first machinery purchased on 2016 for 38,500, charging IGST 12%. Depreciation is provided at 20% per annum on the original cost each year. Accounts are closed on 31st March every year. Prepare the machinery account for the 3 year. क्वेश्चन है आपका, मॉडर्न लिमिटेड एक कंपनी है, इसने मशीनरी परचेज की है 1 अगस्त 2016 को, जिसकी कॉस्ट है 60,000 रुपीज़, और 1 अक्टूबर 2017 को एक दूसरी मशीनरी परचेज की जाती है जिसकी कॉस्ट है 20,000 रुपीज़ का, जिसमें CGST और SGST जो कि 6% ईच है वो चार्ज किया गया है। 30 जून 2018 को जो पहली मशीनरी खरीदी गई थी 60,000 रुपीज़ को, उसको सेल आउट किया गया है 38,500 रुपीज़ का। चार्जिंग IGST जिस पे लगा है वो है 12% का IGST लगा हुआ है। डेप्रिसिएशन जो लगानी है वो 20% के रेट से लगानी है, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट का। इस क्वेश्चन में ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जितने में हमने गुड्स को ख़रीदा है, यानी 60,000 रुपीज़ का। यहाँ पे CGST और SGST सिर्फ जो हम दिखाएंगे वो जनरल एंट्री में दिखाएंगे। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वहाँ पे CGST और SGST का इफ़ेक्ट नहीं होगा। मतलब वो जो अमाउंट होगी वो आपकी जो सेलिंग और परचेजिंग वाली अमाउंट है। यहाँ पे जैसे हमने 20,000 रुपीज़ लिया है, तो CGST SGST का जब हम परचेजिंग की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट दिखाएंगे, बल्कि जब हम मशीनरी अकाउंट शो करते रहेंगे तो वहाँ पे इसका कोई भी ट्रीटमेंट हम नहीं दिखाएंगे। वो कॉस्ट प्राइस पे ही डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। और जो सेलिंग वाला आइटम है यहाँ पे भी आपका IGST शो होगा, लेकिन यहाँ पे भी IGST और CGST आपका सेलिंग के साथ में मशीनरी अकाउंट में शो नहीं होगा। 20% का रेट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन का सलूशन। 2016 के 1 अगस्त को परचेज की गई है मशीनरी जिसका वैल्यू है 60,000 रुपीज़ का, और इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है 31 मार्च को। जो रेट है हमारा वो है 20% का। अगर 60,000 का 20% लगाएंगे तो ईयर का जो हमारा डेप्रिसिएशन होगा वो आएगा 12,000 रुपीज़। हमें कितने महीने का लगाना है? 8 महीने का। तो इंटू 8/12 करेंगे तो अमाउंट आएगा 8,000 रुपये। अब इस 60,000 में से 8,000 को माइनस करेंगे, डिफरेंस अमाउंट आएगा 52,000 रुपीज़, जो कि 2017 का क्लोजिंग बैलेंस होगा। यहाँ पे आएगा March 31, 52,000 का। और इस बैलेंस का जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा हमारा ओपनिंग बैलेंस। 2017 की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था 2017 31 मार्च का, वो यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगा और 52,000 से ओपनिंग बैलेंस आएगा। 1 अक्टूबर को एक नया प्लांट, एक नई मशीनरी खरीदी गई जिसकी वैल्यू है 20,000 रुपीज़ का। अब इस पर डेप्रिसिएशन की बात करें, चूँकि रेट हमारा क्या है, फिक्स मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड सिस्टम है, तो यहाँ पे अगर हम 20% की बात करें तो आएगा 4,000 रुपीज़ एनुअली चार्ज होगा। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना है, हाफ ईयर का, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक जो आपके मंथ होंगे वो होंगे 6 मंथ। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आएगा 2,000 रुपीज़, और मशीनरी 1 का जो होल ईयर का डेप्रिसिएशन आया था वो था 12,000 रुपीज़। तो ओवरऑल डेप्रिसिएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14,000। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें बैलेंसिंग अमाउंट की, तो बैलेंसिंग अमाउंट कैसे आएगा, यहाँ पे ये 2 मंथ गलत लिख उठा है। 52,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 40,000, ये बैलेंसिंग अमाउंट आएगा। और जो सेकंड मशीनरी थी जिसकी वैल्यू थी 20,000 रुपीज़, उसमें से 2,000 को माइनस करेंगे, डिफरेंस अमाउंट आएगा 18,000। क्लोजिंग बैलेंस जो 2018 का है वो आएगा 58,000। ओवरऑल बैलेंसिंग करेंगे तो दोनों तरफ की बैलेंसिंग आपकी मैच करेगी। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बैलेंस को ओपन करेंगे 2018 के 1 अप्रैल को। मशीनरी 1 का 40,000 और मशीनरी 2 का 18,000, जो कि है 58,000। क्वेश्चन में कहा गया जो आपकी फर्स्ट मशीनरी थी जिसकी वैल्यू यहाँ पे इस समय है 40,000 रुपये, इसको बेचा गया है और इस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो होगा 3 महीने का डेप्रिसिएशन। 3 महीने का डेप्रिसिएशन, जून 30 को ये मशीन हमारी सेल आउट हो रही है।
जो साल भर का डेप्रिसिएशन होता था वो होता था हमारा 12,000 रुपीज़। अगर हम 3 मंथ का यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 3,000 रुपीज़। कैसे निकालेंगे? 12,000 जो हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन है इंटू 3/12 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3,000 रुपीज़, जो यहाँ पे हम दिखा देंगे। और इसको सेल आउट कितने में किया गया? 38,500 का। अगर ओवरऑल बात करें कि इस पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उसका कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे आप समझ लीजिए। 40,000 की मशीनरी है, उसमें डेप्रिसिएशन आप माइनस करिए, उसमें ये माइनस करिए, तो यहाँ जो डिफरेंस अमाउंट आएगा 1,500 का, जो पॉजिटिव में आएगा, तो इसलिए फर्म को यहाँ पे 1,500 का प्रॉफिट हो गया। ये जो टोटल बैलेंस है ये है 41,500 रुपीज़। इस अमाउंट को माइनस करेंगे, डिफरेंस आएगा इसी साइड में 1,500, जो कि हमारा प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट हो जाएगा। जो सेकेंड मशीनरी है 18,000 का, इसमें डेप्रिसिएशन कटेगा आपका 4,000 रुपीज़, जो कि एनुअल चार्ज है। 20,000 का 20% निकालेंगे तो आएगा 4,000 रुपये, जो मैंने अभी जस्ट पीछे किया था। तो यहाँ पे 18,000 में से 4,000 माइनस करेंगे, बैलेंस अमाउंट आएगा 14,000 रुपीज़, जो कि 2019 का क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा और ओवरऑल वैल्यू आपकी मैच कर जाएगी नीचे वाली। अब वर्किंग नोट की मैं बात करें तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन ऑलरेडी समझा दिया था, डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं है। जनरल एंट्री में हम इफेक्ट दिखाएंगे अब जीएसटी का। 2017 का जो मशीनरी हमने परचेज़ किया था 20,000 का, इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज हुआ था 6% का, जो कि आएगा 1,200 और 1,200 रुपीज़। ओवरऑल हमने जो मशीनरी परचेज़ की है उस पर जो वैल्यू पेमेंट होगी वो जाएगी 22,400 रुपीज़ की। 2018 में हमने जो मशीनरी बेची है 38,500 की, उस पर आईजीएसटी चार्ज हुआ है 12% का, जो आएगा 4,620 रुपीज़ का। और जो ओवरऑल हमें बचा मिलेगा वो मिलेगा 43,120 रुपीज़ का। तो ये था मेरे क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑन 1st July 2016, Sohan Lal and Sons purchased a plant costing 60,000. Additional plant was purchased on 1st Jan 2017 for 40,000. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझते चलते हैं। 1 जुलाई 2016 को एक प्लांट जो ख़रीदा गया था 60,000 रुपीज़ का, और एक एडिशनल प्लांट जो कि 1 जनवरी 2017 का है वो है 40,000 की, और 1 अक्टूबर 2017 में एक 20,000 का प्लांट और ख़रीदा गया जिस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज हुआ है। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी जो चार्ज हुआ है इसका हम इफ़ेक्ट दिखाएंगे जनरल एंट्री में। डेप्रिसिएशन करते समय हम जो कैलकुलेट करेंगे जो वो करेंगे 20,000 के बेसिस पे। 1/3 ऑफ द प्लांट परचेज ऑन 1 जुलाई 2016। अब देखिए यहाँ पे 1 जुलाई 2016 को जो प्लांट हमने ख़रीदा था कितने में? 60,000 रुपये का, उसको हमने यहाँ पे बेच रहे हैं 1 अप्रैल 2018 को 1/3। 1/3 बोले तो 60,000 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 20,000 रुपीज़, जो कि 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20,000 की बात हो रही है। was found to be become absolute was sold for 6,000 रुपीज़ का, उसको हमने बेच दिया। यानी जो 20,000 रुपीज़ की कॉस्ट का हमारा मशीनरी था उसको हमने 2018 के 1 अप्रैल को बेच रहे हैं 6,000 रुपीज़ का, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी भी चार्ज हो रहा है जो 6% ईच है। तो यहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है प्लांट अकाउंट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर, 3 साल के लिए आपको प्रिपेयरिंग करनी है। और डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो है 10% का। डेप्रिसिएशन भी आपको यही समझाना चाहूँगा। 60,000 का जो प्लांट है उसमें अगर आप होल ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% के रेट से तो आपका आएगा 6,000 रुपीज़। फर्स्ट टाइम पे 6,000 रुपीज़ का ये एनुअल डेप्रिसिएशन चार्ज है। तो जो पहली बार मशीनरी खरीदी गई थी वो 1 जुलाई को खरीदी गई थी, यानी जो फर्स्ट ईयर में आपका डेप्रिसिएशन लगेगा वो 9% लगेगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ये है डेप्रिसिएशन का रेट। आइए समझ लेते हैं क्वेश्चन को। टू बैंक अकाउंट 60,000 का 2016 में आया हुआ है 1 जुलाई को, जो कि है 60,000 का, और इसी ईयर 2017 के 1 जुलाई को 1 जनवरी को एक प्लांट आया था 40,000 रुपीज़ का, जिसका यहाँ पे शो होगा। तो टोटल ओवरऑल वैल्यू आएगी 1 लाख रुपीज़। यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट, ये आप लिख लीजिएगा, मिस हो गया है। बाई डेप्रिसिएशन जो 31 मार्च को लगेगा, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन का जो चार्ज है यहाँ पे होल ईयर के लिए मैंने अभी आपको समझाया 6,000 रुपये आएगा। अगर इसका 9 मंथ के रेट के हम हिसाब से करेंगे तो 4,500 आएगा। और ये वाला जो प्लांट है वो आया है आपका 1 जनवरी 2016 को,
इसमें डेप्रिसिएशन जो चार्ज होगा वो 3 मंथ का चार्ज होगा। तो यहाँ पे 40,000 इसका डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका है 40,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12 इज इक्वल टू 1,000 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ 40,000 में से 1,000 माइनस करेंगे आएगा 39,000 और 60,000 से 45,000 माइनस करेंगे 4,500 तो 55,500 रुपीज़ आएगा। ओवरऑल वैल्यू की बात करें तो इन दोनों का टोटल करेंगे और यहाँ आएगा 94,500 जो क्लोजिंग बैलेंस होगा 2017 के 31 मार्च को। इसको ओपनिंग बैलेंस बनाना है, यहाँ पे हम तो ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे 2017 का 1 अप्रैल हो जाएगा और इसका सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा 55,500 और 39,000 रुपीज़। पहला वाला जो प्लांट है इसका होल ईयर का डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ गया 6,000 रुपये जो मैंने आपको कैलकुलेट करके अभी दिखाया था और सेकेंड वाले प्लांट का होल ईयर का जो डेप्रिसिएशन होगा वो हो जाएगा 4,000 रुपये। यहाँ पे एक और प्लांट आ रहा है जो कि 20,000 का है, वो 1 अक्टूबर को आ रहा है। तो यहाँ पे जो इसका डेप्रिसिएशन लगेगा वो 10% के रेट से लगेगा। एनुअल डेप्रिसिएशन आएगा 2,000 रुपीज़। हमें लगाना है 6 महीने का डेप्रिसिएशन। क्यों लगाना है? क्योंकि जो मशीनरी हमने परचेज़ की है वो है 1 अक्टूबर को किया है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आप जाएंगे तो 6 महीने होते हैं। 6 महीने का डेप्रिसिएशन आएगा 1,000 रुपीज़। और बैलेंस अमाउंट की बात करें तो 20,000 में से 1,000 रुपीज़ माइनस करेंगे आएगा 19,000। यहाँ 55,000 में से 6,000 माइनस करेंगे आएगा 49,500 और जो सेकंड अमाउंट है वो है 39,000 माइनस ये 4,000 इज इक्वल टू 35,000। ओवरऑल इन सब का टोटल करेंगे आएगा 1,03,500 रुपीज़ और इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे लिखेंगे 1,14,500 जो दोनों तरफ के बैलेंस आपका कर जाएगा मैच। ये जो क्लोजिंग बैलेंस था 1,03,500 इसको ओपनिंग बैलेंस बनाएंगे 2018 के 1 अप्रैल को और सबकी बैलेंसिंग यहाँ पे लिख देंगे 1,03,500 जो यहाँ पे थी सेम आ जाएगी। अब यहाँ पे 1 अप्रैल को ही एक मशीनरी बिक रही है वो है 6,000 में और इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आएगा 10,500 रुपीज़ का। यहाँ बात करें अगर हम फर्स्ट प्लांट की तो जिसकी वैल्यू थी 20,000 रुपीज़ का 1/3 प्लांट जो सोल्ड आउट हो रहा है वो कितने में सोल्ड आउट हो रहा है ये समझ लीजिए। उसको 6,000 रुपये में बेचा जा रहा है। वो प्लांट जो आपने ख़रीदा था उसकी डेट है 1 जुलाई 2016 को। 1 जुलाई 2016 का जो प्लांट था 60,000 का उसका 1/3 पार्ट यानी 20,000 को हम बेच रहे हैं 6,000 रुपीज़ में। तो ये लॉस का अमाउंट कैसे आया ये समझ लीजिए। फर्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था उस पर ये आएगा 10/100 इंटू 9 मंथ का। 9 मंथ का डेप्रिसिएशन अगर इस पर लगाएंगे तो वो आएगा 1,500 रुपये और अगर होल ईयर का डेप्रिसिएशन है इसका तो 2,000 रुपये है। तो टोटल जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है इस पर वो हुआ है 3,500 रुपये। मतलब समझ लीजिएगा 20,000 माइनस 3,500 इज इक्वल टू आएगा 16,500। मतलब जिस समय ये प्लांट बिक रहा है उस समय इस प्लांट की जो वैल्यू है वो है 16,500 रुपीज़ और इसमें से सेलिंग अमाउंट को हम माइनस कर देंगे तो डिफरेंस अमाउंट कितना आएगा वो आएगा 10,500 रुपीज़ जो इस प्लांट का लॉस है। अब यहाँ पे आगे का बात समझिएगा क्या है। ये जो प्लांट है 49,500 इसका 2/3 यानी 2/3 प्लांट जो है वो उसका डेप्रिसिएशन आएगा ये 44,000 रुपीज़ क्योंकि 60,000 का जो प्लांट है उसमें से 20,000 का प्लांट का कॉस्ट माइनस हो चुका है 1/3 का। तो बचा कितना है 2/3 जिसका वैल्यू है 40,000 रुपीज़ और इसका 10% आपको लगाना है। तो 10% कितना आएगा 4,000 रुपीज़। नेक्स्ट जो मशीनरी थी आपकी वो आपको पता है यहाँ पे 40,000 की मशीनरी थी जिसका डेप्रिसिएशन हम 4,000 ऑलरेडी चार्ज करते थे और थर्ड वाली जो मशीनरी है इसका वैल्यू था 20,000 इस पर 10% चार्ज करेंगे होल ईयर का तो अमाउंट आएगा 2,000 रुपीज़। तो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है आपका यहाँ पे 10,000 रुपीज़। अब बैलेंसिंग अमाउंट की बात करें तो ये वाला बैलेंस ही आपको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली मशीनरी है इसका 1/3 प्लांट चला गया। 1/3 अगर चला जाएगा तो इसमें जो वैल्यू बचेगी वो आपकी बचेगी 16,500 माइनस हुआ है मतलब 49,500 का 1/3 निकलेगा तो 16,500 चला जाएगा। बचेगा कितना 49,500 इसका यहाँ पे आएगा 49,500 माइनस 16,500 इज इक्वल टू आएगा 33,000 का वैल्यू यहाँ पे बचेगा। तो ये जो 33,000 है इसमें से ये 4,000 माइनस होगा तो डिफरेंस अमाउंट आएगा 29,000। आई होप कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है समझने में बट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो मशीनरी है 49,500 की ये होल मशीनरी यानी 3 मशीनरी एक साथ हैं। इसमें से एक मशीनरी यानी 1/3 मशीनरी अगर जाएगी तो इसका 1/3 निकालेंगे वो आएगा 16,500 जो 49,500 से माइनस करने के बाद
जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो आएगा 33,000 रुपीज़। और 33,000 में से ये 4,000 माइनस होगा तो 29,000 रुपीज़ आएगा। जो सेकंड मशीन है 35,000 की, इसमें से 4,000 माइनस होगा तो आएगा 31,000, और 19,000 में से 2,000 माइनस होगा आएगा 17,000। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, 101% मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और ओवरऑल जो बैलेंसिंग है यहाँ की वो आएगी 77,000, 1,03,500 इसका ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा। अब कर लेते हैं इसकी कुछ जनरल एंट्रीज, जो कि हैं मशीनरी जब हमने खरीदी थी उस समय जनरल एंट्री 1 अक्टूबर के लिए हुई थी। मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो कि यहाँ पे जो हमारा CGST और SGST का रेट वो हमने चार्ज किया, और यहाँ पे 6% का रेट था। टोटल ओवरऑल वैल्यू जो परचेजिंग अमाउंट पे पेमेंट हुई है वो हुई है 22,400 रुपीज़। 2018 का 1 अप्रैल जब हमने मशीनरी को क्या किया है, सोल आउट किया है, 6,000 का था, उसमें 6% का CGST, 6% का SGST जो आएगा 360, और 360 ओवरऑल जो हमें पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 6,720 रुपीज़। CGST और SGST के लिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, इसका सिर्फ जो हमें ट्रीटमेंट दिखाना है वो जनरल एंट्री के लिए दिखाना है। जब हम मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वहाँ पे हमें सिर्फ कॉस्ट से मतलब होता है, उसमें CGST और SGST का कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राम ब्रदर्स। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं, चाहे वो KBS का क्लास 11th हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय का हो, या अदर DAV पब्लिक स्कूल के जो भी जितने भी स्कूल हैं, या अदर जितने भी CBSE के कॉलेज हैं, उन सब में ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो डेप्रिसिएशन के हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आराम से और ध्यान से समझिएगा, कहीं प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को बार बार रिवर्स करके देखिएगा, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ आसानी के साथ में, आप समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ रामा ब्रदर्स। 1 अप्रैल 2016 को एक मशीनरी जिसकी वैल्यू थी 80,000 रुपीज़ को, और 1 अप्रैल को ही प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस था वो था 36,000 रुपीज़। ये दोनों बैलेंसिंग अमाउंट हैं जो 1 अप्रैल को हमारे यहाँ पे हैं। 1 अप्रैल 2016 को दे डिसाइड टू सेल ए मशीनरी फॉर 8,700। अब 1 अप्रैल 2016 को जिस दिन ये हमारा बैलेंसिंग अमाउंट है उसी दिन इन्होंने डिसाइड किया है कि एक मशीनरी को ये बेचेंगे जिसकी वैल्यू है 8,700 रुपये में इसको ये बेच रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं। और ये मशीनरी जो ये बेच रहे हैं इसको इन्होंने ख़रीदा था 1 अप्रैल 2012 को। कितने में ख़रीदा था? 16,000 रुपीज़ में ख़रीदा था इसको। प्रिपेयर ए प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे 2 सीपरेट अकाउंट ओपन होंगे, एक है आपका एसेट अकाउंट जो कि है मशीनरी अकाउंट, और एक है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे 2 अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो है 10% का। यहाँ पे थोड़ा सा मामला समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर का आपको बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी मशीनरी अकाउंट और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एक ईयर के लिए बनेंगे, लेकिन इसमें कैलकुलेशन का काम है पूरा का पूरा, वो समझ लीजिएगा। 1 अप्रैल 2012 को जो मशीनरी खरीदी गई थी 16,000 की, उसको सेल आउट किया गया है 8,700 रुपये में। तो इसका कैलकुलेशन आपके लिए जानना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसका पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए, जो मशीनरी हमने ख़रीदी थी 1 अप्रैल 2015 को, जिसका अमाउंट था 16,000 रुपीज़ का, उसमें डेप्रिसिएशन कितने कितने दिनों के लिए लग रहा है ये समझ लीजिए, क्योंकि ये मशीनरी जो है वो बिक कब रही है। देखिए, मशीनरी कब खरीदी थी? 2012 में, और बिक रही है कब? 2016 में। तो डेप्रिसिएशन कितने सालों का चार्ज हो रहा है? 4 साल का। 1 अप्रैल को आई है मशीनरी, 1 अप्रैल को आई है मशीनरी। तो जब 1 अप्रैल को ये मशीनरी आई हुई है तो इसका मतलब है 2012 से लेकर 2016 तक हर साल 31 मार्च को इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। कितना कितना चार्ज हो रहा है यहाँ पे? 10% के रेट से। तो 16,000 का 10% अगर आप लगाते हैं तो कितना आएगा वैल्यू? 1,600 रुपये आएगी, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखी है। अगर 1 साल की 1,600 आएगी, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड सिस्टम है तो हर साल की 1,600 आएगी। तो कितने साल आपको कैलकुलेट करने हैं? 4 साल का। तो 1600 इंटू 4 इज इक्वल टू आएगा 6,400 रुपीज़। और मशीनरी की जो वैल्यू थी वो थी कितनी? 16,000। उसमें से 6,400 को आप माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग अमाउंट कितना आएगा? 9,600। जिस समय ये मशीनरी बिक रही है 1 अप्रैल 2016 को, उस समय जो मशीनरी की वैल्यू है वो है 9,600 रुपीज़ का।
और बिक कितने में रही है, 8,700 रुपये में। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 9,600 की मशीनरी को 8,700 में बेचा जाएगा, तो लॉस हमारा कितना आ रहा है, 900 रुपीज़। यही आपका सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। आइए इसका मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं। जब हम मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ बैलेंसिंग अमाउंट जो है हमारा वो है आपका 80,000 रुपीज़ का, जिस समय इसका बैलेंसिंग था। और इसमें जो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का वैल्यू दिया गया है ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, वो है, अभी इसका अकाउंट से हम निकालेंगे, अकाउंट के थ्रू पता चलेगा कितना आया है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट। और यहाँ पे है 8,700 जिसमें बेचा गया था, और ये पीएल का अमाउंट है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन नीचे से कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक अकाउंट है जिसका नाम है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ये है आपका 36,000 का ओपनिंग बैलेंस, जो कि वहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था ओपनिंग बैलेंस। जब भी डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस हम करेंगे वो हमारा होता है क्रेडिट साइड का बैलेंस, तो यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करेंगे उसकी, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट में 6,400 आएगा, जो कि है 64,000 का 10%, 6,400। ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे है 42,600 रुपीज़। और ये मशीनरी अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से जाएगा 6,400 रुपये, जो कि डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 10% के रेट से। बैलेंसिंग अमाउंट आएगा 36,000, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो है, क्लोजिंग बैलेंस है वो है 36,000 रुपीज़ का। तो यहाँ 6,400 जो रुपीज़ आए हुए हैं, ये कहाँ से आए हुए हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। उस अकाउंट से यहाँ तक आया हुआ है। फिर से समझ लीजिएगा, ये 6,400 का जो अमाउंट है वो यहाँ से इस अकाउंट से गया हुआ है। और ये सेलिंग अमाउंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, और ये 900 का भी मैंने आपको अभी कैलकुलेशन दिखा दिया किस जगह से आया हुआ है। तो ये टोटल 80,000 का जो वैल्यू है, 80,000 में से हम इन सब को माइनस करेंगे तो डिफरेंस आएगा, अमाउंट जो आएगा वो आएगा 64,000 रुपीज़, जो कि बैलेंस अमाउंट हो जाएगा रिमेनिंग मशीनरी का हमारे। यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप कि ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा, रिपीट करके देखिएगा, आप निश्चित समझ में आएगा, क्योंकि अगले दो क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही कैटेगरी के हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ प्रियांक ब्रदर्स। 1 अप्रैल 2017 को मशीनरी का जो बैलेंस है, यानी ओपनिंग बैलेंस है, वो है 20 लाख रुपए, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस दिया गया है वो है 8 लाख रुपए। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने डिसाइड किया है कि एक मशीनरी को ये सेल आउट करेंगे 5 लाख रुपए में। यहाँ पे समझ लीजिएगा 1 अप्रैल 2017 का ये बैलेंसिंग अमाउंट है दोनों, और 1 अप्रैल 2017 को ही एक मशीनरी बिक रही है 5 लाख रुपए में। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम जैसा अभी किया है, बिल्कुल उसी टाइप का है। दिस मशीनरी वॉज परचेज फॉर 7,50,000 ऑन 1 अप्रैल 2014। तो 1 अप्रैल 2014 को मशीनरी खरीदी गई है 7,50,000 रुपये की, और 1 अप्रैल 2017 को मशीनरी बिक रही है। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 2014 से 2015, 2015 से 2016 और 2016 से 2017, यानी 3 साल का डेप्रिसिएशन आपको यहाँ पे लगाना है। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, assuming that firm has been charged depreciation at 10% ऑन द स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। पहले इसका मैं कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ, कौन सी वाली मशीनरी का, इस वाली मशीनरी का। तो आप वैसे तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि 7,50,000 की मशीनरी है, 10% का रेट है, 75,000 का डेप्रिसिएशन लगना है, जो कि लगना है 3 साल का। तो 3 साल का मतलब है 2,25,000 रुपये इसका डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। और 7,50,000 की मशीनरी है, जिस समय बिकेगी उस समय इसका जो वैल्यू है वो है 5,25,000 रुपये। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपने सेल कितने में किया है, 5 लाख रुपए में। तो यहाँ पे लॉस कितना आ रहा है, 25,000 रुपये का आपका सीधा सीधा लॉस दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको और प्रॉपर मैं आपको समझा देता हूँ, जो कि है वर्किंग नोट में। 7,50,000 का मशीनरी था, उसमें जो डेप्रिसिएशन है 2,25,000 का, 5,25,000 इसकी वैल्यू आ गई है। इसमें से सेल वैल्यू को हम माइनस करेंगे। सेल वैल्यू हमने कितना किया था, 5 लाख रुपए। डिफरेंस अमाउंट जो आएगा वो आएगा 25,000, जो फर्म का लॉस हो रहा है। आई होप कि ये पॉइंट आपको निश्चित समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ अगर समझ में आए तब भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि यस मुझे आ गया। 2 लाख रुपए की हमारी मशीनरी है, जो 2017 के 1 अप्रैल को है 20 लाख रुपए। और यहाँ पे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 2,25,000 रुपये, जो करंट ईयर के लिए आया हुआ है। बैंक अकाउंट का जो हमारा बैलेंस है, यानी सेलिंग अमाउंट जो है वो कितना है, 5 लाख रुपए। और हमारा लॉस कितना आया है, 25,000 रुपीज़, जो मैंने अभी कैलकुलेशन करके आपको दिखाया था।
अब 20 लाख रुपीज़ में से इन सब को माइनस कर देंगे, ये जो 20 लाख है इसमें से इन सब को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो आएगा 12,50,000 रुपीज़, जो कि बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा 2018 के 31 मार्च का। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस हम करते हैं क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस करते हैं यहाँ पे। जो डेप्रिसिएशन है वो है 1,25,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन अकाउंट से आया हुआ है और मशीनरी अकाउंट में 2,25,000 रुपये ट्रांसफ़र हो रहे हैं। उम्मीद है ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सेम कैटेगरी का है, मुझे लगता है कि इससे आसान कुछ भी नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए पिछले 2 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। एक बार मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ, आप अपने आप ट्राई करिएगा, पहले नहीं आएगा फिर वीडियो देखिएगा। फॉलोइंग बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2018। 2018 का ये बैलेंस है 5 लाख रुपए का और प्रोविज़न का बैलेंस है 2,25,000 रुपये। द मशीनरी इज़ डेप्रिशिएटेड एट 10% ऑन द फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड सिस्टम, द अकाउंटिंग ईयर बीइंग अप्रैल टू मार्च, यानी आपका हर साल 1 अप्रैल को ओपनिंग होगी और 31 मार्च को क्लोजिंग होगी। ऑन 1 अक्टूबर 2018 ए मशीनरी विच वाज परचेज ऑन 1 जुलाई 2015। एक मशीनरी जिसको हमने 1 जुलाई 2015 को ख़रीदा हुआ था 1 लाख रुपए में, उसको बेच रहे हैं 42,000 का 1 अक्टूबर 2018 को। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 2015 की मशीनरी 2018 में सेल हो रही है। अगर आप मोटा मोटा ईयर देखें तो 2015 से 2016, 2016 से 2017, 2017 से 2018, तो ये 3 साल आपके सीधे सीधे निकल रहे हैं। अब एग्जैक्ट मंथ कितने आएंगे वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। उसको बेचा जा रहा है यहाँ पे कितने में, 42,000 रुपीज़ का। और यहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी जो रेट है डेप्रिसिएशन का वो है 12% रुपीज़, 10% का रेट है, 10% का। और जिस समय ये मशीनरी बिक रही है उस समय CGST SGST 6% चार्ज हो रहा है। एंड ऑन द सेम डेट, उसी डेट पे एक दूसरी मशीनरी आ रही है 2 लाख रुपए में, जिसमें IGST पेमेंट हुई है 12% की। तो यहाँ पे CGST और SGST का जो भी ट्रीटमेंट करना है वो हम करेंगे जनरल एंट्री में, और जो कैलकुलेशन करनी है वो हम करेंगे कॉस्ट प्राइस पे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि मैं कराऊंगा पहले वर्किंग नोट के साथ में। वर्किंग नोट में पहले आप समझ लीजिए, जो कॉस्ट ऑफ मशीनरी थी जो हमारी सेल आउट हो रही है वो 1 लाख रुपए थी, और इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा जुलाई 2015 से लेके अक्टूबर 2018 तक का, जो कि लगभग 3.25 महीने होते हैं, 3.25 साल होंगे। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप इसका ईयरली आप क्लियरली निकाल लीजिएगा, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2016 तक का जो आएगा 9 मंथ। उसके बाद ये पूरा कैलकुलेशन करते चलेंगे तो आपका 3.25 ईयर आ जाएगा, जो इसके साथ में कैलकुलेशन होगा 1 लाख इंटू 10/100 इंटू 3.25 ईयर इक्वल टू 32,500। तो ये जो 1 लाख रुपए है इसमें से इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो अमाउंट डिफरेंस आएगा 67,400 का। मशीनरी जो थी उसको बेचा गया है 42,000 रुपीज़ का, तो डिफरेंस अमाउंट आया 25,500 रुपीज़ का, जो हमारी कंपनी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इस मशीनरी पर्टिकुलर पे हो रहा है लॉस 25,500 रुपीज़ का। कैलकुलेशन देख लेते हैं, 4 लाख प्लस 1 लाख टोटल आया है 5 लाख। और एक मशीनरी जिस दिन हम बेच रहे हैं 1 अक्टूबर 2018 को, उसी दिन 2 लाख रुपए की एक नई मशीनरी आ रही। तो प्रोविज़न, ये एक नया पॉइंट है इस क्वेश्चन में। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन 32,500, बिकने वाला जो अमाउंट था वो था 42,000 रुपीज़, और प्रॉफिट एंड लॉस जो अभी हमने वर्किंग में किया है वह है 25,500। ओवरऑल बैलेंसिंग 7 लाख की है। इसमें से ये जो सेलिंग वाला अमाउंट है पूरा का पूरा सारा माइनस हो जाएगा, डिफरेंस अमाउंट आएगा 6 लाख रुपए, जो कि हमारा बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्रोविज़न वाली बात करें तो ओपनिंग बैलेंस इसकी है 2,25,000 रुपये, और डेप्रिसिएशन अमाउंट से आया है 55,000 रुपीज़। इन दोनों टोटल से आप माइनस करेंगे इस वाले अमाउंट को, 32,500 को, तो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो आएगा 2,47,500 रुपये, जो कि डिफरेंसिंग बैलेंसिंग अमाउंट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। कहीं किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मैं आपको जनरल एंट्री बता देता हूँ। जनरल एंट्री किस तरीके से करेंगे, जिस समय हम करते हैं यहाँ पे पहले सेल आउट हुई है जिसमें CGST और SGST चार्ज हुआ था 6% के रेट से, 42,000 का 6% आप ये निकाल लेंगे, और इस पर जो टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो 47,040 रुपीज़ हुआ है।
और 1 अक्टूबर को एक नई मशीनरी जो 2 लाख रुपए में आई हुई है, उस पर 12% का IGST चार्ज हुआ, जो है 24,000 रुपीज़। तो जो टोटल पेमेंट हुई है वो 2,24,000 रुपये की पेमेंट हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो शेयर एक बनता है और लाइक भी बनती है।